आप छत पे चढ़ेंगे तो आपको देख के वो भी चढ़ने लग जाएगा, मतलब देखा देखी टाइप का। लेकिन मैं इस बात को सजेस्ट करूंगा कि क्राइम फ्री भारत जो है, इससे जुड़ने वाले सदस्य मोबाइल फोन से इसलिए खरीद लें क्योंकि ये उनका एम्पावरमेंट है, उनका जो है पावर है, राइट। अब इसका एक काम अपन और भी कर सकते हैं कि उसे हाथ से लिखवाएं कि जो है ना, मैंने ये ज्वाइन किया, फलाना किया, मैं 90 लोगों को जोड़ूंगा, और उसके हस्ताक्षर करके उसके फोटो कॉपी करके हम उसे डाल दें, राइट। ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। और उसमें एक नोडल ऑफिसर कहें, जो कि ऐसे लोग जहां पे कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनका वो नोडल ऑफिसर मान लिया जाएगा, ठीक है ना। नोडल ऑफिसर का मतलब है कि वो 7 दिन में उनको एक दिन इकट्ठा करेगा और क्राइम फ्री भारत पे जो जो बातें हुई हैं उनके बारे में उसे वो ब्रीफ करेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? समझ गया। तो लेकिन इससे काम चल जाएगा, मतलब काम ये है कि हमने उससे कि उसको समझा दिया है कि उसे 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। तो चाहे फिर वो अपने कॉपी में आपका वो रख ले, राइट, और दूसरों को जो ना एसएमएस करके उसे भेज दे, तो वो लोग उसके रेफरेंस से ना जुड़ के आपके रेफरेंस से जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो बटन वाला फोन है, बटन वाले फोन पे आपने एसएमएस कर दिया, ठीक है ना। अब वो जो है जिसे 90 लोगों को जोड़ना है उसको, वो जो है आपकी प्रोफाइल को दूसरे वालों को जो है ना भेज दे जिनके पास स्मार्टफोन हो, राइट। यदि स्मार्टफोन नहीं है तो उसे भी फिर पेपर पे लिख के और फिर वो आपके माध्यम से जोड़ सकता है कि हाँ, हमने इतने लोगों को समझा दिया है, राइट। ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 प्रक्रियाएं आपको समझाई हैं, ठीक है ना। पहला तो समझाया ये है कि ये एम्पावरमेंट है, लिहाजा हर व्यक्ति को मोबाइल फोन ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो समृद्ध होने वाले हैं, धनी होने वाले हैं, उनको ढेर सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो यदि अल्टीमेटली यदि वो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो किसके लिए खरीद रहे हैं? खुद के लिए खरीद रहे हैं, वो किसी दूसरे को तो दे नहीं रहे हैं। तो इसका फायदा उनको मिलने वाला है। तो मेरी पहली समझाइश होगी कि वो मोबाइल फोन खरीद ले, राइट। अब दूसरी समझाइश ये है कि मान लो वो अभी इमीडिएटली नहीं खरीद पा रहा है, तो अपनी सिम को निकाल के किसी भी स्मार्टफोन में लगा के कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर ले, तो उससे जो है उसकी सदस्यता जुड़ जाएगी, उसकी वो पुरानी हो जाएगी, राइट। तो जब भी उसको मोबाइल फोन खरीदेगा तो वो उसका वही आईडी बनी रहेगी, राइट, वो नहीं बदलेगी। क्लियर। तो दूसरा ये है कि जब तक हमने नहीं खरीदा है तब तक हम दूसरे लोगों की फोन लगा के उसमें कर ले, एक तरीका ये है। या उल्टा कहें, जो जोड़ने जा रहा है उसके पास स्मार्टफोन है, तो उससे कहें भैया अपनी सिम निकालो, अपने ही फोन में लगा के उसको वो करके और उसको आगे बढ़ा दे। क्लियर। ठीक है, ये तो हो गया है आहिस्ता तरीका। फिर तीसरा तरीका ये है कि हम जो है ना एक पेपर पे जो है ना उसकी शपथ लिख लें, क्योंकि शपथ 3 है, राइट। और वो जो है उस कागज को आपको दे दे, आप उसे अपलोड करें तो वो आपके खाते में आ जाएगा कि वो मोबाइल फोन ना होते हुए भी उसने आपको जोड़ लिया, आपने उसको जोड़ लिया, ठीक है ना। एक तरीका ये हो गया है। लेकिन यदि किसी कागज वाला यदि आप करते हैं तो उसके पास पास नियरेस्ट जो है ना स्मार्टफोन वाला कौन है, उसका नाम शपथ पत्र में ही लिख दिया जाए। और जो नोडल ऑफिसर है फिर उसकी जिम्मेवारी है कि हर सप्ताह, हर 3 दिन में जब भी समय मिलता है तब उनसे जो है संगोष्ठी करके उनको जो है ना क्या क्या हुआ है वो समझाया जाए। लेकिन इसमें जो है प्रॉब्लम ये है कि जो समझाने वाला है यदि उसने ठीक ढंग से नहीं समझाया या उसने खुद गलत समझा इसलिए गलत समझा दिया, तो एक बैरियर पैदा कर दिया हमने, राइट। तो ये 3 तरीके हैं, हम तीनों का उपयोग कर लें और हमारा ध्यान में जेहन में ये बात बनी रहे कि हम कोशिश करके मोबाइल फोन जरूर खरीद लें, ठीक है ना। ठीक है। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात आपने पॉलिटिकल पार्टी की कही है, तो पॉलिटिकल पार्टी ने
ऑलरेडी क्राइम फ्री भारत को, जो कि रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, उसने क्राइम फ्री भारत मिशन से वो जुड़ गई है, राइट। वेरी गुड। उसमें निर्णय ये है कि वो किसी को भी टिकट नहीं देगी, केवल क्राइम फ्री भारत में जो जिनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, केवल उन्हीं को ही वो टिकट देगी, राइट। सही बात है। जैसे ही इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर ईवीएम मशीन पे जो है कैसा दिखेगा और आपका जो है चंद्रगुप्त का सरल क्रमांक क्या है, तो उसकी फोटोकॉपी फिर करके और उस पे जो है ना एक सर्कल लगा के, जिससे सीरियल नंबर क्या है, नाम क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, राइट, तो वो कर दिया जाएगा। जैसे संभावना है कि हमारा चुनाव चिन्ह चक्की होगा, ठीक है ना, बट जो भी होगा वो उस समय बताया जाएगा। तो उसमें तो उसमें समझ लीजिए उसमें सामने वाले को पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्यों मालूम होना चाहिए, जब पॉलिटिकल पार्टी कोई काम ही नहीं कर रही है, ठीक है ना। सामने वाले को बटन दबाने के लिए कितनी चीज चाहिए कि ईवीएम मशीन में हमारा चंद्रगुप्त का सीरियल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसका चुनाव चिन्ह का है और कौन सा बटन दबाना है। हाँ, सही बात। क्लियर। अच्छा, दूसरा काम उसे ये भी करना चाहिए कि वो जब जो है पेपर ट्रेल नीचे गिरती है तो ध्यान से देखे कि हमारे कैंडिडेट का और हमारे उसी चुनाव चिन्ह की ट्रेल नीचे गिरी है कि नहीं गिरी है। हाँ, पेपर का वो गिरता है, यदि गिरता है, नहीं हुआ है तो इसको रिपोर्ट करे तत्काल कि मैं जो है ना ये हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, तो वो हमारे रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो हम उसके आधार पर पिटीशन कर सकते हैं कि साहब देखिए, हमारे पास 10 लोगों ने ऐसा कहा, 15 लोगों ने कहा कि हमने इसके नाम पे बटन दबाया और पेपर ट्रेल में किसी दूसरे का निशान दिखाई, ठीक है ना। ठीक है। तो ये बात भी हमें रखना पड़ेगी, क्योंकि लोग बाग ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी है, तो हमें एकदम तथ्यात्मक, जिस समय वो वोट दे रहा है उसके बाहर आते ही वो हमारे पास जो है ना उसी ऐप में डाल देगा ना ये बात, हम उसको आधार मान के फिर उसको पिटीशन देंगे, ठीक है। तो उसकी फिर फिजिकल काउंटिंग कराएंगे इस आधार पर। तो इससे जो है हम जो है काफी कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आपका पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अब कोई भ्रम तो नहीं रह गया है? नहीं, मेरा नहीं भ्रम। आपके मत से क्या पॉलिटिकल पार्टी का नाम मालूम होना जरूरी है? कोई बात नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम जानबूझ के पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो कोई है नहीं, बेसिकली क्राइम फ्री भारत मिशन है, उसके 21 लक्ष्य हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो पीछे दरवाजे पे खड़ी हुई है आपके समर्थन में, वो ना आपका चुनाव प्रचार कर रही है, ना आपका कोई आम सभा ले रही है, ना ही कोई होर्डिंग लगा रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल रहा क्या? कोई रोल नहीं रहा। और ना ही पॉलिटिकल पार्टी कोई पैसा खर्च कर रही है क्या? नहीं। तो हमें आज की कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई कि हमें नहीं तो निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ता, तो निर्दलीय नहीं रहा, हमारा एक दल हो गया है। दल जो है टेक्निकल उसका नाम जो भी बना रहे, लेकिन हमारे लिए वो क्राइम फ्री भारत मिशन है, ठीक है ना। ठीक है। तो इससे क्या है कि वो सभी एडवांटेज हो जाएंगे। नंबर 1, कल यदि हम ये महसूस करते हैं कि किसी कारण से हम, जैसे मान लो कोई लोकल पार्टी आती है और कहती है कि मैं अपने सभी उसको आप हक आपको जो है ना दे देते हैं, जैसे आपके इस पार्टी ने आपको दिया है, राइट, और उसकी वहां पर ऑलरेडी फॉलोइंग है और वो हमारे वो चंद्रगुप्त को जोड़ने में भी मदद करती है और चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में भी आ जाती है, तो उसे टिकट मिल जाएगा और हम उस पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल का भी यूज कर पाएंगे। तो वर्तमान सिस्टम में हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी गौड़ है। आज जो है ना एक यहाँ पे जो एज्यूम करिए कि कल हम ये महसूस करते हैं कि तेलंगाना में कोई दूसरी लोकल पार्टी का हमें यूज करना है, राइट, वो पिछले 15-20 साल से वहां उसका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, और वो भी यही कह देती है कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, जो 21 लक्ष्य हैं अपराध मुक्त भारत मिशन के, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के, टैक्स फ्री भारत के,
तो वो बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। और ठीक है। क्योंकि मैं इतने सालों से हूं तो लोग बाग हमें जानते हैं, राइट। तो हमारे पास एक ऑप्शन ये रहेगा कि हम उसका चुनाव चिन्ह भी यूज कर सकते हैं, राइट। मतलब ठीक इसमें है। हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। और पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए गौण है, पॉलिटिकल पार्टी महत्वपूर्ण ही नहीं है, क्योंकि हम जानबूझ के उससे कुछ नहीं करा रहे हैं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि चूंकि हम ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ना ही हम पेपर में कोई निकाल रहे हैं, ना ही हम टेलीविजन पे दिखाई देंगे, तो अब हमारा तरीका केवल क्या है, संगोष्ठी लो संगोष्ठी लो संगोष्ठी लो, राइट। और ऐप से जोड़ो। हाँ, जब तक ऐप से नहीं जुड़ेगा तो आप क्या कह रहे हो उसे कैसे मालूम पड़ेगा। सही बात है। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, जैसे हाँ। एज्यूम करिए जब तक वो नहीं है तब तक जो है हम पेपर पे जो है ना उसको वो सब लिखवा के और वो कर लिया जाए। चाहे तो अपन प्रिंट आउट भी उसका बना लें और उसका एक वीडियो बनाएं कि जो है ना वो शपथ ले रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत मिशन की शपथ लेता हूं कि मैं जो है अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कर मुक्त भारत के लिए और उसके 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए अपने से जुड़े लोग 90 लोगों को जोड़ूंगा। सोमवार को अपने परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, मंगलवार को अपने पड़ोसी और मित्रों को जोड़ूंगा, बुधवार को अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, गुरुवार को अपने जो है ना विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा, शुक्रवार को विद्यार्थी आसपास के विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ूंगा, और शनिवार को जो है वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और रविवार को जो समाज सेवी संगठन है आसपास के जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको जोड़ूंगा। कुल मिला के सदस्य को केवल 90 लोगों को जोड़ना है। हम कहते हैं प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ो, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। एक दिन हमने 5 संगोष्ठी कर ली, मालूम पड़ा एक दिन में ही हमने 90 को जोड़ दिया, तो वो एक दिन में भी 90 को जोड़ेगा तो भी उसका संकल्प पूरा हो गया, राइट। और यदि वो लगातार जो है संगोष्ठी 100 लोगों से ज्यादा जोड़ के वो आगे बढ़ेगा तो वो चाहे चंद्रगुप्त कहे चाहे ना कहे वो चंद्रगुप्त की दौड़ में आ जाएगा। तो उसके लिए चंद्रगुप्त का शपथ नहीं भी है, लेकिन उसने लोगों को जोड़ लिया है, तो वो जो है चंद्रगुप्त की दौड़ में आ जाएगा। अभी 18 अप्रैल को जो हम मेरिट लिस्ट बना रहे हैं वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, राइट। वो सिर्फ टिकट नामांकन भरने के लिए है, राइट। क्योंकि समय कम है तो जो लोग इसकी सोच रखते हैं वो नामांकन का जो है ड्राफ्ट करें। बात समझ रहे ना। वो जो है नामांकन का भरने का वो पूरा प्रक्रिया करके भेज देंगे ग्रुप में। व्हाट्सएप पे हमने व्हाट्सएप का ग्रुप भी बनाया है, तो उसमें भेज देंगे तो हम उसे चेक करा लेंगे। एक कैंडिडेट के नामांकन भरने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से 10 जो है प्रपोजर, प्रस्तावक जिनको कहते हैं, उनको प्रस्तावक चाहिए रहते हैं, राइट। उन प्रस्तावक को तब प्रस्तावक माना जाता है जब वो इलेक्शन ऑफिस से एक इलेक्टोरल सर्टिफिकेट, मतलब वो उसी कंस्टिट्यूएंसी का वोटर है, ये सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 10 प्रपोजर होना चाहिए, 10 प्रस्तावक होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने वैदिक कारण से इसे 18 रखा है, 18 रखा है। क्यों? इलेक्शन कमीशन का 10 का है, 18 एक वैदिक नंबर है जिसका सम टोटल 9 होता है। इसलिए हर प्रस्तावक को 18 जो है प्रस्तावकों के नाम भेजना है, और उन प्रस्तावकों के इलेक्शन जो ऑफिस होगा लोकल, वहां से जो है ना एप्लीकेशन लगा के हमें उनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट को प्राप्त करना होगा। ये एनरोलमेंट सर्टिफिकेट 1 महीने के लिए वैलिड होता है, राइट। तो हमें तो अभी 1 महीने से कम का समय है, तो हमें वो लिमिट को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, हम ले लें। और जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई हैं कि आपकी संपत्ति क्या है, शिक्षा क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। लिहाजा उसको जो लोग भी प्रोसीजर है वो हैं, रेगुलर प्रोसीजर है वो। हाँ रेगुलर प्रोसीजर है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगी कि उसको हम अभी भर लें जिससे कोई चेक कर ले कि उसमें कोई गलती ना रह जाए। यदि एज्यूम करिए आपने 11th आवर में तभी भरा और ये पाया गया कि आपने ठीक ढंग से नहीं भरा, उसमें कुछ गलती रह गई,
और सामने वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो हमारा तो फिर बेकार हो गया ना वो। वो सही बात। हाँ, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो लोग बाग अभी अपना नॉमिनेशन फॉर्म भर लें, जिससे उसको कोई समझदार व्यक्ति चेक करके ये कह देगा कि हाँ ये ठीक है, राइट। क्योंकि हमें इलेक्शन ऑफिस से इन प्रस्तावकों की इलेक्शन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना होता है कि दे आर एनरोल्ड एज ए वोटर, राइट। ये लोकल ऑफिस इशू करता है, तो वो सर्टिफिकेट भी ये 18 लोग ले लें जो कि प्रस्तावक है। तो उससे फिर हम 18 तारीख को अपनी लिस्ट फाइनल कर पाएंगे और 19 अप्रैल और 20 अप्रैल को उनके नामांकन भर पाएंगे। हमें राजनेताओं को आज की ही व्यवस्था के तहत हराना है, तो हमें ये सब कार्रवाई करना पड़ेगी। और हमारा सोचना एक और भी है कि हम साथ में ये देखें कि एक हर कोई जो भी जिसके लिए भी ऐसी स्थिति में है कि जो ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकता है, वो 224 कंस्टिट्यूएंसी में उसके जान पहचान के उस कौन लोग हो सकते हैं, उन्हें अपने ऐप के साथ जोड़ भी लिया जाए और उनको बताया जाए कि वो प्रयास करे तो 19 वो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और 19 और 20 को हम उसका नामांकन भर पाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? और ये देखो, और ये इतना पावरफुल है। अच्छा देखिए, इसमें जुड़ के और लोगों को जोड़ के हम अपना ही भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसी दूसरे को हम वोट नहीं दे रहे हैं, ये हम अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है कि चाणक्यों की एक बड़ी फौज है जिसने ऑलरेडी बहुत सारा काम करके रखा है, उसे हम इकोसिस्टम कानून का हिस्सा बना सकते हैं। ये हमारे दुष्ट राजनेता ऐसा कभी नहीं करेंगे जिन्होंने पिछले 75 वर्षों से हमारे ऊपर अंग्रेजों के वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? हाँ, सहमत है। अभी तो सभी चाणक्यों की कई ऑफलाइन मीटिंग वगैरह कर सकेंगे ये कुछ कहीं? अभी ऑफलाइन मीटिंग लोगों से हम रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अभी फोटो नहीं डाले हैं, तो मुझे मालूम नहीं कितना मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग जुड़ते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग बाग जुड़ भी गए हैं, वो खाली पड़े हुए हैं। यदि खाली पड़े रहेंगे तो इतने जो है ना ये दुष्ट राजनेताओं को हम हरा पाएंगे क्या, जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं? देखिए, हम 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, हम कोई चुनाव रैली नहीं कर रहे हैं, हम कोई जो है ना पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम कोई अपना होर्डिंग नहीं लगा रहे हैं। यदि हम इतने ढीले रहेंगे और अपने ही लोगों को जोड़ने में यदि हम कोताही करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये स्वप्न कभी जमीन पे नहीं उतरेगा? अभी 13 मई को तो ये बिल्कुल नहीं उतर पाएगा। तो मेरा कहना है कि अभी भी समय है। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें एक निर्णय हमने ये भी लिया है कि लोगों को लगातार जोड़ना है। जैसे अज्यूम करिए कि आप जो है 18 तारीख की अप्रैल की मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो वो सिर्फ नामांकन भरने के लिए है। लोग बागों की से अपेक्षा है कि वो लगातार संगोष्ठी करके 10 मई तक लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि 10 मई को जाके जिसने बटन दबा दिया तो जो है ना हमारा मकसद तो पूरा हो जाएगा, इन राजनेताओं को पराजित कर नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। तो लिहाजा यदि एज्यूम करिए कि ये जो ऑलरेडी जिनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है, वो यदि जुड़ मतलब जो है ना मेहनत कम करते हैं और वो मेरिट लिस्ट में नीचे चले जाते हैं, तो जो असली मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है वो 10 मई को तैयार होगी। और उसमें जो है ना यदि वो लोग भी होंगे जिन्होंने नामांकन नहीं भरा है, तो वो मंत्री बन जाएंगे यदि वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएंगे तो। ठीक है। यदि वो 25 की लिस्ट में आ गए तो मंत्री वही बनेंगे, ये विधायक नहीं बनेंगे। क्योंकि प्रावधान है ना कि जो सदस्य नहीं भी है उसको जो है ना आप मंत्री बना सकते हैं। लिहाजा जो लोग नामांकन भरने के बाद भी सोना नहीं है, नामांकन भरने के बाद हमें लगातार मेहनत करना है। देखो एक चीज मान रहे मिस्टर पोल, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं डॉक्टर माधव जी, कि बड़ा चीज हो रहा है, बिना 5 पैसे खर्च हो रहा है, हमें सो के जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? हाँ, जागना चाहिए। तो फिर वो जागाहट तो दिख नहीं रही है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त में मेहनत हिम्मत करके इतने दूर से आए हैं, जिनका हमारा तो कर्नाटका में कोई रूट नहीं है कोई रूट मेरा? हाँ, नहीं है। ठीक है। तो इसके बावजूद भी हम किसके भले के लिए आए हैं?
कर्नाटका वासियों के। इसमें जो मेरिट लिस्ट में कौन आएगा वो कर्नाटका के लोग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कर्नाटका जो नंबर 1 पे आ जाएगा, हमने तो डिक्लेयर करके रखा है। सेकंड और थर्ड जो होगा वो उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी डिक्लेयर्ड है। 25 तक लोग मंत्री बनेंगे, ये भी डिक्लेयर्ड है। लोगों को जोड़ना आपके हाथ में है, तो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है क्या? नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में कहलाया कि नहीं कहलाया? हाँ, सही बात है। अब आप दूसरे पार्टियों के बारे में सोचिए। वो पार्टी कह रही है कि मैं हूं प्रेसिडेंट, मैं इसको टिकट दूंगा, जिसको चाहूंगा उसको दूंगा, राइट? पैसे लूका दूंगा, अपराधी को टिकट दूंगा, इसको टिकट दूंगा, उसको टिकट दूंगा। यहाँ आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं और जीत भी जा रहे हैं और मंत्री मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, और आपके पीछे एक बड़ी चाणक्य की फौज खड़ी हुई है जो आपकी इस काम के लिए मदद करेगी। तो यदि आप दिमाग के तौर पर उतने शार्प नहीं हैं, उतने बुद्धिमान नहीं हैं, तब भी हमारे लक्ष्य जमीन पर उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? उतर जाएंगे। हाँ। यदि आप 1 मिनट के लिए मान लें कि हमारा मुख्यमंत्री उतना समझदार, उतना होशियार नहीं है, तो भी जो है हमारी इस व्यवस्था में 21 लाख जमीन पे फिर भी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? नियम कानून जमीन पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ, टेक्नोलॉजी और बाकी व्यवस्था आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आप भी बताइए, यदि आप दूसरी पार्टी में भी कोई करता है तो ये सब चीजें तो नहीं मिलेंगी उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि उस पार्टी का तो ये लक्ष्य ही नहीं है। वो तो फ्री भी बांट के 1000 रुपए इनको देंगे, फलाने को देंगे, इसको देंगे, हम महिला को बनाएंगे, इसको बनाएंगे। अरे ये कौन बन रहा है ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमारा परिवर्तित भारत जमीन पे कैसे उतरेगा। तो ये इतनी प्यारी रणनीति है और इसमें ताज सामने वाले के ऊपर है। जब ताज आपके सिर पे जा रहा है तो फिर इतना सोचने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी तो हमें ये बात करनी ही नहीं चाहिए कि ये लक्ष्य कैसे जमीन पर उतरेंगे। हालांकि मैंने कई वीडियो पे उनमें उसको समझाया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें बहुत जोर से मेहनत करना चाहिए। और ये मेहनत के लिए केवल 18 तारीख तक का समय नहीं है, हमारे पास 10 मई तक का समय है। 18 मई में 18 अप्रैल में केवल इतना ही है कि 19 और 20 को हम उन्हीं के जो है ना अपने कमिटमेंट के हिसाब से उन्हीं के नाम में आकर फाइल करेंगे जो अभी की मेरिट लिस्ट में जो है अव्वल स्थान पे आएंगे, राइट? लेकिन जो शपथ ग्रहण समारोह 13 मई को होने वाला है वो 10 मई की जो है ना, जो जिस दिन वोटिंग है उस दिन शाम को या रात को जो लिस्ट ड्रॉ होगी वो भी मेरिट लिस्ट होगी, उसके आधार पर होगा। तो उस मेरिट लिस्ट में अज्यूम करिए कि नंबर 1 पे एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसने नामांकन भी नहीं भरा है, तो हमारी व्यवस्था उसको ये परमिट करती है कि नामांकन भरा होना जरूरी नहीं है, उसका विधायक होना जरूरी नहीं है, हम उसे 6 महीने के बाद विधायक बना सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ में गए। तो इसका मतलब है कि जो 18 अप्रैल को नामांकन नहीं भर पाया, जिसका 18 अप्रैल को जो है मेरिट लिस्ट में स्थान नीचे था, यदि वो 18 अप्रैल से 10 मई के बीच में मेहनत करेगा और नंबर 1 पे आ जाएगा तो मुख्यमंत्री वही बनना है जो 10 मई को आएगा। और इसके पीछे मकसद ये भी है कि नामांकन भरने के बाद आपको जो है ना शांत नहीं बैठना है। अच्छा, यहाँ पर आपको अपने लिए वोट तो मांगना ही नहीं है, आपको तो लोगों को जोड़ के क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़ना है, राइट? जो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएगा वो खुद शपथ ले रहा है कि मैं छत पे चढ़ूंगा और अपने जो है ना जो भी चंद्रगुप्त होगा उसके नाम पे संकल्प करूंगा, उसको जो है ना विजयी बनाऊंगा। तो कैंडिडेट को अपने के लिए वोट नहीं मांगना है, क्योंकि वो मिशन कह रहा है, मिशन अपने, वो तो आपसे शपथ दिला रहा है कि मैं इस दिन से चंद्रगुप्त की लिस्ट नोटिफाई होगी, मैं छत पे चढ़ूंगा और जो है अपने चंद्रगुप्त को जो है संकल्प के साथ थाली बजाकर दीपक जलाकर ये रोज संकल्प लूंगा कि इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और उसी के साथ में आप ये भी कह रहे हो कि 10 मई को मैं पोलिंग बूथ में जाकर सरल क्रमांक 100 नाम 100 चुनाव चिन्ह ये को जो है के सामने बटन दबाकर मैं उन्हें विजयी बनाकर अपराध मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, टैक्स मुक्त भारत 21 लक्षों सहित जमीन पर उतारूंगा। तो अब मुझे बताइए, किसी को अपने लिए वोट मांगने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो शपथ का हिस्सा है।
तो लिहाजा लोगों को संगोष्ठी करके मुझे बधाई बजाई बनाइए, इस भाषा का यूज नहीं करना है। उसे खड़ा होके संगोष्ठी में ही एक शपथ जो है ना, जो लिखी हुई है, उस शपथ का प्रिंट आउट निकाले और शपथ ले। आजकल जो है ना, हम कन्नड़ में भी उसकी शपथ का वो डिटेल निकाल देते हैं, तो वो जो है ना कन्नड़ में भी ले सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है कि नहीं? उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ना 21 पॉइंट का? हाँ हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम मुख्य बातों को कहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत। अभी हमारा सोचना है कि 10 मई तक हम डिटेल में ना जाए। जो 9 पॉइंट हमने दिए हैं केवल उनकी बात करें ना, कि शाकाहारी भारत होगा, भ्रष्टाचार वो भारत होगा, टैक्स फ्री भारत होगा, चेक बाउंस नहीं होगी। वो हमने 9 पॉइंट का एक घोषणा पत्र अलग से जारी किया है ना। हाँ, ठीक है। 21 लक्ष्यों का ही महत्वपूर्ण लक्ष्य 9 लक्ष्य को हमने उसमें किया है। उसका बहुत ज्यादा, उसके बैनर भी हमने जारी किए, रोज जारी कर रहे हैं। क्लियर? ठीक, क्लियर। तो आप वापस कब आ रहे हैं बेंगलोर? मैं 18th को पहुंच जाऊंगा। 18th को पहुंच जाऊंगा। हाँ, मतलब मैं यहाँ से सब जगह कंट्रोल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भिरमड़ पे हूँ, बट बेंगलोर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक जगह बैठूंगा तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो मैं जो 18th को मुलाकात हो जाएगी, 18th को मुलाकात हो जाएगी। लेकिन आप अपना प्रोग्राम को पोस्टपोन मत करें, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि वहाँ जो लोग रहेंगे वो 2 दिन खत्म हो जाएंगे ना। तो आप जो है अपने समय से संडे को पहुंच जाइए और अपने काम में आप लग जाइए, और हम टेलीफोन से बात करते रहेंगे। और 18 तारीख को हम फेस टू फेस मुलाकात भी कर लेंगे जब हम बेंगलोर पहुंच जाएंगे। हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो उसको आप विलंबित मत करिए, क्योंकि लोगों को जगाना है। और लोगों के साथ बैठ के यदि आप 224 के लिए कौन कौन से उसमें हमारा परिचय का कोई व्यक्ति है, यदि उसको नाम लिख के यदि हम उसको जोड़ के उसको चंद्रगुप्त की उसमें कर पाएंगे तो बड़ी मदद मिल जाएगी। तो हम में से हर कोई कोशिश करे कि 224 उसमें हम किसी को जानते हैं क्या? तो जानते हैं तो उसकी सूची में नाम लिख लें अपन। वो सूची यदि आप हमारे पास भेज देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, राइट? और उसको जो है ना ऐप से जोड़ लें, और उसको भी कहें कि भैया संगोष्ठी करके लोगों को जोड़ो। और यदि 18 अप्रैल तक यदि आप जो है मेरिट लिस्ट में होंगे तो नामांकन आपके नाम का ही होना है, राइट? और इसके बाद आपको 18 अप्रैल से 10 मई तक का समय अवेलेबल है और मेहनत करने का। तो इतने कम समय में यदि आपने अधिकतम लोगों को जोड़ लिया तो कल आप मुख्यमंत्री होंगे। मतलब जो आपको अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, वो सब भारत तो मिलना ही मिलना है, ये चीज भी मिलना है। और आपको ना किसी के सामने टिकट के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है, ना आपको जीतने के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो इससे बेहतर कोई बात हो सकती है क्या? इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। तो मैं यदि आपकी इजाजत हो तो अब इसको मैं बातवाला आपको विराम देना चाहूंगा। और उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप जो है कर्नाटका की आम जनता से क्या जो है ना उन्हें संदेश देना चाहेंगे, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, वो अपनी भाषा में आप कहिए। हाँ, तो ये कर्नाटक की जनता के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है हमारे सामने गुप्ता साहब के माध्यम से। तो ये भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान हमें चाहिए, भारत चाहिए हमें। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम सब लोग इसमें जुड़ जाएंगे और अपने अपने साथियों को इस मिशन में जोड़ देंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो मेरे ख्याल से अपन यदि मेहनत करेंगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि देखो, ये चीज हमको ये समझना पड़ेगी कि हम और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, कहीं पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। यदि हम संगोष्ठी भी नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इससे मॉडल की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमारी जो है ना नासमझी है। और यहाँ पर देखिए, जब हम बन रहे हैं, हमें करना है, तो उन चीजों को बारे में अभी अपन कैसे होगा, क्या होगा, उस पर हमें बात नहीं करना चाहिए, राइट? उसके लिए ऑलरेडी 3000 से 3200 के लगभग वीडियोज अब हो गए हैं, वो अवेलेबल हैं, है कि नहीं?
तो मेरे ख्याल से अब इस वार्तालाप को यहीं पे अपन विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। ओके।